हेलो। हेलो, नमस्ते आंटी, मैं यामिनी बोल रही हूँ। यामिनी, कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। अच्छा, अब मिलने घर कब आ रही हो? आंटी मैं आपसे मिलना तो चाहती हूँ लेकिन शायद इस वक्त ये मुनासिब नहीं होगा। अब आपको मुझसे मिलने रामपुर आना होगा। आप मुझसे मिलने आएंगी ना आंटी? हाँ हाँ बेटी, जरूर आऊंगी। तुमसे मिलने तो जरूर आऊंगी। आंटी मेरी तरफ से रमन अंकल और रितु को बाय कह दीजिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय आंटी। यामिनी, आकाश जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मा और बाबूजी रामपुर जाने की बात के अलावा और कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। हमें जाना होगा। इतनी जल्दी? अम्मा और बाबूजी तो अपना सामान पैक भी कर चुके हैं। आकाश जी, पहले तू मुझे आकाश कहना शुरू करो, ओके? नो मोर आकाश जी। आकाश जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और हमारे यहाँ की एक परंपरा है कि जिसकी हम इज्जत करते हैं उन्हें हम उनके नाम से नहीं बुलाते, इसलिए आप आकाश नहीं आकाश जी हैं। अच्छा ये बताओ, तुम रामपुर इतने दिनों के बाद जा रही हो, अपने दोस्त को भूल गई क्या? मतलब? मैं समीर की बात कर रहा हूँ। समीर और अरुण के लिए हमारे शहर से कोई गिफ्ट लेकर नहीं जाओगी? ले जाना तो चाहती हूँ आकाश जी, पर आप तो देख रहे हैं इन परिस्थितियों में। डोंट वरी, मैं हूं ना। पहले हम लोग मार्केट चलते हैं, फिर घर। आज का दिन तो हमारे हवाले कर दो। ओके, चलिए। यामिनी, यहाँ तुम्हारी पसंद की हर चीज मिलेगी, राइट? हाँ, एक्चुअली मुझे समीर और वरुण दोनों के लिए गिफ्ट चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि समीर की चॉइस बहुत अलग है, ढूंढते ढूंढते थक जाए इंसान। आकाश जी वहां देखते हैं। हाँ। यामिनी जी, ये समीर के लिए कैसा रहेगा? ये मैं समीर को नहीं दे सकती। ये तो उन्हें दिया जाता है जिनके साथ आपका कोई रोमांस या कोई चक्कर वक्कर चल रहा हो। और समीर मेरा एक अच्छा दोस्त है, बस एक अच्छा दोस्त। उसे मैं कोई किताब या कुछ दूंगी। क्यों? ये समीर को बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। मैंने कब कहा अच्छा नहीं लगेगा, पर उसे एक किताब ज्यादा अच्छी लगेगी। चलिए उधर किताबें देखते हैं। क्या हुआ अनु? आपने तो चौंका दिया मुझे। कैसा लगा भाई हमारा चांद का टुकड़ा? सुंदर, बहुत सुंदर। आप ये एल्बम कब रिलीज कर रहे हैं? बस एक बार म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद ऐसा हंगामा करूंगा कि सारी इंडस्ट्री हिल जाएगी। अनु, ये जो लड़की है ना यामिनी, अरे तूफान है तूफान।
ऐसी जबरदस्त हिट होगी कि सारी दुनिया इसकी दीवानी होगी, लेकिन इसकी आवाज सिर्फ रमन सचदेवा की होगी। This girl is going to be a superstar and our album a super duper hit. भगवान करे ऐसा ही हो। क्या बात है, आजकल देख रहा हूं कुछ खोई खोई सी रहती हो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही कभी कभी इंसान का दिल भर आता है। भाई, दिल भर आने की कोई वजह तो होगी, जरा मुझे भी तो बताओ। I don't know. यूं ही। अनु, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रहा है, और वो है अपने परिवार को हर हालत में खुश रखना। क्या मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई है? नहीं, आप ऐसा क्यों कहते हैं? किसी चीज की कमी महसूस हो रही है तुम्हें? तुम्हारी कौन सी हसरत है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता? कौन सी तुम्हारी ख्वाहिश है, कौन सी चीज तुम्हें चाहिए जो मैं लाकर तुम्हारी झोली में नहीं डाल सकता? ऐसी कोई चीज नहीं है। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जितना ज्यादा उसे मिलता है, उसकी चाहत और बढ़ जाती है। कौन सी चाहत है तुम्हारी अनु? मुझे भी तो बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। I promise. There's nothing. कहीं तुम रितु की वजह से परेशान तो नहीं? रितु की वजह से? हाँ, इसलिए कि मैंने रितु को नहीं, यामिनी को लॉन्च किया है। आप कैसी बातें करते हैं? रितु की तो अभी उम्र पड़ी है। आज नहीं तो कल आप उसे लॉन्च कर ही देंगे, और वो अपने टैलेंट के बल पर अपना मुकाम हासिल कर ही लेगी। आई एम श्योर ऑफ दैट। तो शायद अनु तुम उस बात से परेशान हो जो मैंने एक अरसे से तुम्हें नहीं कही, जिसे मैं हमेशा दोहराया करता था। कौन सी बात? अनु, तुम मेरी जिंदगी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी और इस घर की खुशी है। रमन, मैंने जरूर पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, तभी तो तुम जैसा इंसान आज मेरा जीवन साथी है। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी समझ के आगे मेरी हस्ती तो कुछ भी नहीं। और तुम्हारे बिन रमन सचदेवा कुछ नहीं। देख रही हो तुम सुधा, कल उसे पता था कि हमें आज निकलना है। कल सुबह गई थी और शाम को वापस लौटी है, और आज सुबह सुबह न जाने कहां।
चिंता मत कीजिए, कल हम लोग रामपुर पहुंच जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कल तक हम रामपुर सही सलामत पहुंचेंगे तब ना। मैं आकाश को फोन करता हूँ। वो आकाश के साथ नहीं गई। सुधा, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन अचानक ये शहर हमसे हमारी जिंदगी के 20 साल छीन लेगा। ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो सुधा? ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है। नहीं, तुम नहीं जानती सुधा, ये शहर प्यार पर नहीं, पैसे की नींव पर टिका है। और पैसा जो बिकाऊ नहीं होता उसे भी खरीद सकता है। हम हमेशा से छोटी सी दुनिया में रहते आए हैं, और छोटी दुनिया का वजूद बड़ा नहीं होता सुधा, बड़ा नहीं होता। यामिनी बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी, मैं आपको बाय बोलने आई थी। बाय? आंटी, मैं जाने से पहले आपको अपने दिल की बात बताऊं? बताओ। आंटी, आपसे ज्यादा मिलने का मौका नहीं मिला है, पर पता नहीं क्यों जब भी आपसे मिली हूं आप में माँ जैसा अपनापन देखा है। वो इसलिए क्योंकि जो अपने होते हैं वो पराए नहीं होते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अनजाने शहर में हूँ। आप लोगों से मिलकर ऐसा ही लगा जैसे मैं अपनों के बीच में हूँ। अपनों के साथ हो तो फिर वापस क्यों जा रही हो? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं है। क्या करूं आंटी, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। आंटी, रामपुर जाके मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। क्या आपको मेरी याद आएगी? हमेशा। तो फिर आप एक प्रॉमिस कीजिए। क्या? कि आप और ऋतु मुझसे मिलने रामपुर आएंगी। आई प्रॉमिस, मैं जरूर आऊंगी। एक मिनट। आंटी, ये तुम्हारे लिए। हमारे प्यार से ज्यादा कीमती नहीं है। थैंक यू आंटी। जीती रहो, खुश रहो। मैं चलती हूँ आंटी। अच्छा, बाय। बाय। अभी तक इस लड़की का कुछ पता नहीं। आ गई अम्मी। कहाँ रह गई थी? अम्मा, मैं अनामिका आंटी से मिलने गई थी। उन्हें बहुत खराब लग रहा था कि मैं वापस रामपुर जा रही हूँ। और ये देखिए, उन्होंने मुझे लॉकेट दिया। कितना खूबसूरत है ना? अच्छा, बहुत हुआ, चले? आओ अमरी बेटे, आज। अरे आकाश बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस अजनबी शहर में तुमने हमारा जिस तरह से ख्याल रखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये तो मेरा फर्ज था बाबूजी।
लेकिन आपको रामपुर जाकर अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। तुम चिंता मत करो, मेरी ये नानी है ना मेरा ख्याल रखने वाली। आप लोगों के जाने के बाद अचानक बड़ा अजीब सा लगे। मुंबई अब आप लोगों के लिए पराया नहीं है। मैं बुलाऊंगा तो आप लोग आएंगे ना? बेटा, बड़े शहर में हमें जीने की आदत नहीं। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें खुशी और कामयाबी दे। चलिए चलो, आ जाओ सुधा, आओ बेटा। अच्छा शशि। अच्छा भाई। आप अपना ख्याल रखिएगा, कोई लापरवाही मत कीजिएगा।